हेलो एवरीवन। आज हम डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट करने वाले हैं। ये टेस्ट कब अप्लाई होता है? दिस टेस्ट इज टू बी अप्लाइड व्हेन बोथ डीएलेम्बर्ट्स एंड रैबिस टेस्ट फेल्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि कैसे हम रैबिस टेस्ट यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ करते हैं जब डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होता है। अब बात आया, अगर मेरा रैबिस टेस्ट फेल हो जाए, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाए, इन दैट केस टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ कि दिस टेस्ट इज टू बी अप्लाइड व्हेन रैबिस टेस्ट फेल्स. All right, so let's look into the question statement. First of all, we shall write the statement. The series, let me change the color. The series whose, it's very rough kind of. The series whose general term is un is convergent or divergent according as limit n tends to infinity n un upon un plus 1 minus n log n is greater than 1 और less than 1. अब इसको समझते हैं. तो ये सीरीज उस जनरल टर्म un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तब होगा जब ये एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब तब कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 तब डाइवर्जेंट होगा. अब ये कैसे याद करें? तो हम जानते हैं रैबिस टेस्ट में हम क्या करते थे, un बाई un प्लस 1 एक बार माइनस किए और एक बार n लगाए. अगर मैं इसको छुपा दूँ तो ये मेरा रैबिस टेस्ट हो गया. ठीक है, इसको छुपाने से ये रैबिस टेस्ट आ गया. और इसको डी मॉर्गन टेस्ट कैसे बनाए? एक माइनस दिए और पूरा ब्रैकेट करके लॉग एन दिए. यही होता है मेरा डी मॉर्गन टेस्ट. और हम इसको अभी क्या करने वाले हैं? प्रूफ. चलिए प्रूफ देखते हैं. तो प्रूफ देखते हैं. The given series is u1 plus u2 plus u3 till un plus un plus 1 infinity. Now we will compare. Let us compare the given series with the auxiliary series Vn, which is, अब हम जो मेरा un है, जो हमारा un है, उसको एक vn के साथ हम कंपेयर करेंगे. तो vn जो सीरीज़ है ना, उसको हम अज्यूम करते हैं. लेट द vn सीरीज़ बी 1 प्लस 1 अपॉन 2 log 2 to the power p plus 1 upon 3 log 3 to the power p till 1 upon n log n to the power p. अब ये क्या है? ये कुछ नहीं, खाली हम लोग एक स्टैंडर्ड वीएन का सीरीज एज्यूम किए हैं, लेट किए हैं. अब इस तरह का ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लॉग लेने का क्या ज़रूरत है? सिर्फ तो हम वीएन 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर पी 3 टू द पावर पी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं. उस केस में क्या होता है ना, जब p का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाता है तो हमारा वहाँ पर फेल कर दो. मतलब कुछ मैं बोलूँ टू बी प्रिसाइज तो
p इज इक्वल टू 1 होने से बहुत जल्दी कंक्लूजन हम लोग का आ जाता है। तो हम लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉग एक मैथमेटिशियंस लोग लॉग को इंट्रोड्यूस किए थे ताकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे, ठीक है। मतलब एक ऐसा, वो तो बहुत बेसिक एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, बट एक स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लॉग को भी इंट्रोड्यूस किए थे। ये मेरे अनुसार इस तरह से हुआ होगा। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन, प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप के मन में ऐसा आ सकता है कि वी पर्टिकुलरली हम इस तरह का सीरीज़ ही क्यों ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं बताई कि इसी तरह का लेना है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज़ है ना, दिस सीरीज इज वी आर कंपेयरिंग आवर UN टू दिस सीरीज, मीन्स दिस इज माई VN. So you have to write it here that we know that this series is convergent or divergent as p is greater than 1 और less than 1. हमें पता है, ठीक है, p टेस्ट से p टेस्ट से पता है कि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 में हुआ तो सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है। तो VN जो हमारा है वो है 1/n log n to the power p। तो अगर VN + 1 चाहते हैं हम, तो 1/n + 1 log n + 1 to the power p। अब आप समझ ही गए होंगे, जहाँ तक मैं VN + 1 इंट्रोड्यूस की, मतलब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया जाएगा, जिसे हम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता था, हम सिर्फ UN और VN, अच्छा सिर्फ नॉर्मल कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, खाली UN और VN का रेशियो अगर फाइनाइट आ जाए, यही ना। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, UN/UN + 1, इसका रेशियो ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, तो वो होता है। तो हम इसीलिए हम सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट इसमें लगाएंगे। तो लिखो, हेंस बाय द सेकेंड कंपैरिजन test, the given series UN is convergent or divergent according as UN/UN + 1 is greater than or लेस देन VN/VN + 1। तो यहाँ तक देखिए किसी को कुछ दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि दिक्कत होने से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है समझना। मैं साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ ले जाने का चेष्टा कर रही हूँ। व्हाट डू आई मीन, मैं ये क्या बोल रही हूँ, देखिए, या तो आप UN/UN + 1 इज ग्रेटर देन VN/VN + 1 करके कीजिए, या आप पहले इसको ग्रेटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या है, टाइम टेकिंग है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेटर देन और, मतलब ये मेरा कन्वर्जेंसी को दिखाएगा और वाला मेरा डाइवर्जेंसी को दिखाएगा। मतलब एक ही बार में मैंने बहुत सारे, आप 2-3 बुक देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरह का। आप ये लालजी प्रसाद का देखोगे या कृष्णा पब्लिकेशन का देखोगे तो अलग अलग मेथड से बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को साथ में लेकर जाऊँगी। तो UN/UN + 1 इज़ ग्रेटर देन, और अब ये VN/VN + 1 को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको VN की जगह में हम लोग जो कि उसका वैल्यू निकाल चुके हैं, n log n का पावर p इंटू ये वाला ऊपर जाएगा n + 1 log n + 1 का पावर में p, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है मैं इधर का लिख रही हूँ ऐसे करके 1/, ये देखिए n + 1 जो है, n + 1/n को एक साथ मैं लिख देती हूँ, और ये log वाले टर्म्स को क्या कर रही हूँ, एक साथ में लिख दे रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, इसको एक साथ लिख दी और ये पूरा को क्या की मैं एक साथ लिख दी और पूरा का पावर ही पी कर देती हूँ, सबसे बेटर है। ठीक है, चलिए तो नाउ अब मैं क्या करूँ, ये जो लॉग है ना, ये पहले तो n+1/n इधर बाहर और इधर लॉग, ये इसको मैं इस तरह से लिखिए, log n+1 है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए नीचे log n है तो मैं ऊपर भी log n को क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। अगर मैं log n बाहर निकालती हूँ तो अंदर क्या बच रहा है, 1+1/n बाई log n। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1/1 मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ और ये जो है ना, इसे मैं किस तरह से लिख रही हूँ प्लीज़ देखिए, इसको इससे मैं काट दे रही हूँ, मतलब ये देखिएगा, डायरेक्ट मैं नहीं कर रही हूँ, देखिए log x इंटू वाई, तो इसे क्या लिखते हैं, log x प्लस log y लिखते हैं ना, log का प्रॉपर्टी है। तो भाई इसको x इसको y, तो इसको पहले मैं log n लिख दे रही हूँ प्लस log 1+1/n लिख रही हूँ बाई log n। अब अलग अलग करते हैं, ठीक है, अब अलग अलग करते हैं, 1+1/n ये बाहर है, इसको डिवाइड कर रही तो 1 मिल रहा है। नाउ ये इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये log 1+1/n बाई log n है और हम जानते हैं ये क्या है, log 1+x है बेसिकली, और हियर log 1+x क्या होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस ऐसे टिल होते जाता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, मैं इसकी जगह x मेरा यहाँ क्या है, x और कुछ नहीं बल्कि 1/n है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर लिखिएगा log 1+1/n का जो एक्सपेंशन है बेसिकली 1/n माइनस 1/n के स्क्वायर प्लस और नीचे 2 भी है तो ये 2n के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/3n के क्यूब होते जाएगा। इसको थोड़ा कंजस्टेड हो जा रहा है, मैं उसको फ्रेशली नीचे लिख दूँगी, एंड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड किससे, इसको डिवाइड करना है क्योंकि ये तो 1 सेपरेट हो ही चुका है, log n। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ रहा है ना। देखिए मैं रिपीट कर दूँगी, पहले आप समझिए क्या हो रहा है। तो 1+1/n इधर बाहर है, 1 प्लस यहाँ ये हो जाएगा 1/n log n माइनस 1/2 log 2n स्क्वायर log n प्लस 1/3n³ log n। ठीक है, अब 1+1/n क्या होगा, तो अब आप ना एक चीज़ देखो, यहाँ पर तो पावर p है, तो अगर आप बाइनॉमियल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल थ्योरम किस चीज़ का, वो यहाँ साइड में लिख रही हूँ log 1+x का पावर p का। ठीक है, log या फिर सिर्फ सिंपली अगर 1/1/n का पावर p का देखोगे तो p, ये आप बाइनॉमियल थ्योरम से जब एक्सपैंड करोगे वो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। अगर आपको करना है तो आप करो, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख रही हूँ, 1+1/n प्लस p/n log n प्लस p/2n² log n। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये साइड में क्या हो रहा है, ये साइड वाला मैं ऊपर से भी स्किप की थी, तो un/un+1 ये ऐसे था और था बीच में, तो ये चलता आ रहा था, आप प्लीज़ लिख लेना। एंड हियर हमारा क्या था, un/un+1 बीच में और। ठीक है, ये जो और है, अब देखिए ये 1 को मैं उस साइड शिफ्ट कर सकती हूँ, तो un/un+1 -1 और 1/n प्लस यहाँ पर ये उतार देंगे p/n log n प्लस p/2n² log n। ठीक है, नाउ
हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना है। सो व्हाट वी रिक्वायर इज़ un/un+1 - 1, ये हमारा आ चुका है इस साइड में, और हमें एक n एक्स्ट्रा ज़रूरत है और log n भी। तो पहले हम n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा अगर n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है जो RHS में है उसमें मतलब मल्टीप्लाई, मतलब RHS और LHS में हम n का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में ये करते हैं। तो n un/un+1 - 1 इज़ ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ n से किए तो यहाँ भी क्या होगा, n से होगा। तो n से जब आप पूरा को माइनस इंटू करोगे तो नीचे से एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब फिर क्या किया है, अब इस स्टेप में क्या किया है कि log n को भी इंट्रोड्यूस किया है। मतलब ये पूरा जो इधर से एक और -1 लगा के जो log n किया है, मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस ऐसे अगर आप करोगे सो आपका इस तरफ क्या बच रहा है, जब आप log n से इधर मल्टीप्लाई करोगे, पहला चीज़ तो 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दिया। जब मैं यहाँ पर n लगा रही हूँ, पीछे देखिए, जब मैं वहाँ पर n लगाऊंगी ये पूरा में, तो यहाँ भी पूरा में n लगेगा। तो n लगेगा तो ये n से ये n कैंसिल होकर यहाँ पर एक 1 बचेगा ना, फिर ये n से, तो ये यहाँ पर एक 1 बच रहा है। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1 प्लस बचेगा। तो ये 1 को मैं इस तरफ लाऊंगी तो -1 हो जाएगा, और ये पूरा मैं log n से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, रिवाइंड करके देखो मैं क्या बोली, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ जैसे ही मैं log n से मल्टीप्लाई की तो RHS में भी log n से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ p बचेगा प्लस p/2n बचेगा प्लस p/3n बचेगा, ऐसे करते करते। तो अब आपको लिमिट लगाना है। लास्ट में हम क्या लगाते हैं, लिमिट। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे n un/un+1 - 1 इधर log n, ये ब्रैकेट का सही इस्तेमाल, और इधर जैसे ही आप n पे इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या होगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सब टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ p बचेगा, ठीक है। सिर्फ p बच रहा है। तो लास्ट स्टेप में हमें लिखना है -1 log n is greater than less than 1, hence theorem is proved, ठीक है।